करीब 1 घंटे के कच्चे रास्ते से होते हुए और जंगल के बीच से होते हुए बिना मैप के सहारा लिए गौतम ऋषि पहाड़ की ट्रैकिंग के लिए आए हैं। आज का हमारा यह ट्रैकिंग सबसे खास होने वाला है और इसकी वजह है इस पहाड़ की खूबसूरती और अचंभित कर देने वाली रामायण काल की कहानियाँ। गौतम ऋषि पर्वत तक आने के लिए आपको सोंढूर डैम आना होगा, जिसकी दूरी गरियाबंद से 85 किलोमीटर और धमतरी से 98 किलोमीटर है। मैं तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल की कहानी जो सुना बहुत ही रोमांचकारी लगा और कभी सुना नहीं था। ये सब हमने रामायण और पुराने ज़माने के कहानियों में पढ़े थे, जो पौराणिक कहानियाँ बोलते हैं। तो आज भी हम गौतम ऋषि पर्वत में चढ़ रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। कहा जाता है कि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि गौतम ऋषि इसी पहाड़ पर रहकर तप किया करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को गलत फहमी में श्राप देकर पत्थर बनाया था और इसी पहाड़ पर श्री रामचंद्र जी ने उसे श्राप मुक्त किया था। तो एंट्री गेट से जैसे ही हमने एंट्री लिया और लगभग 20 मीटर ही चले होंगे मुश्किल से, और सबसे पहले हमें एक छोटा सा गुफा दिखाई दे रहा है जिसमें काल भैरवनाथ जी है। तो आप ये पहला अट्रैक्शन ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में एक शेर की मूर्ति भी है। तो मुचकुंद पर्वत और गौतम ऋषि पर्वत में अंतर ये है कि यहाँ की जो सीढ़ी है एकदम ढलान वाली है, मतलब सीधी है, चढ़ाव बहुत है इसमें। और यह चढ़ाव केवल कुछ दूरी के लिए है। इस पहाड़ से आपको मुचकुंद ऋषि पहाड़ से भी ज़्यादा खूबसूरत घाटी दिखाई देंगे। थोड़ा रुक रुक के चलना है, जैसे हम लोग रुके हुए हैं। ये भी हमारे कैमरामैन लोग हैं, साइड में बैठे हैं, थक गए हैं। छत्तीसगढ़ी में जिसको हफर गए हैं बोलते हैं, तो बैठे हुए हैं। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार समतल रास्ता मिला। आसपास की हरी भरी घास काफी खूबसूरत लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एकदम से चढ़ाव वाली जगह है, हमें कुछ दूरी पर ही ये चढ़ाव मिला था, उसके बाद समतल आ गया है और मेरे ख्याल से फिर चढ़ाव वाली जगह मिलेगा। तो देखते हैं आगे कैसा है रास्ता। तीस मिनट की चढ़ाई के बाद हम पहाड़ के बीच में आ चुके हैं। तो थोड़ी दूर चलने के बाद हमें बड़े बड़े चट्टान भी दिखाई देने लगे हैं। तो यहाँ से लेकर पूरा एरिया चट्टानों से घिरा हुआ है। अभी हम आपको ड्रोन से दिखाते हैं कैसे दिख रहा है। चारों ओर चट्टानों से घिरे होने के कारण यह जगह एक किले के जैसा प्रतीत हो रहा है। तो इस पहाड़ की चोटी पे लगभग हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा खाली एरिया है, यहाँ पे आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। और कोई भी ट्रैकिंग हो या पहाड़ की चढ़ाई हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है खाना और पानी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप अपने साथ खाना और पानी लेकर आएँ, और यदि आप लेकर आए हैं तो रास्ते में भी खा सकते हैं, और रास्ते में भी खाते नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पे आकर यहाँ पे इस जगह पे खाना खा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा जगह काफ़ी बड़ा है। यहाँ आते ही यदि आप सीधा जाएं तो सामने में एक छोटा सा गुफा मिलेगा, जहाँ पर यहाँ के ग्रामीणों ने एक छोटी मंदिर का निर्माण करवाए हैं। इस गुफा के ऊपर जाने पर आपको आसपास के घने जंगल का खूबसूरत दृश्य दिखाई देगा।
यदि गुफा के साइड से चढ़े, थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करें, छोटे छोटे चट्टान है, इस चट्टान को पार करते हुए आप ऊपर पे आके तो थोड़ा चोटी जैसा लगेगा पहाड़ की, लेकिन ये साइड है, साइड व्यू बोल सकते हैं। पीछे का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे हरे भरे, अभी थोड़ा बारिश के कारण धुंध जैसा लग रहा है, कोहरे बोल सकते हैं, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आँखों से काफ़ी खूबसूरत दिखाई देंगे ये दृश्य। तो आप इसका भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियोस ले सकते हैं, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा जगह है। नीचे उतरकर पश्चिम की ओर 300 मीटर दूर आने पर आपको एक खुला क्षेत्र मिलेगा, जहां पर छोटी छोटी मूर्तियां और गुफाएं मौजूद है। यहीं पर गौतम ऋषि की मूर्ति विराजित है। यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार अहिल्या एक अप्सरा थी। उनकी खूबसूरती को देखकर इंद्रदेव मोहित हो गए और महर्षि गौतम ऋषि का रूप लेकर इसी जगह पर आकर अहिल्या से छलपूर्वक उसका सतीत्व भंग किया। रामायण के अनुसार मध्य रात्रि में चंद्रमा को मुर्गा बनाकर बांग दिलवाया गया और नकली सुबह होने का वातावरण तैयार कर इंद्रदेव ने साजिश रची। चंद्र सूर्य को मुर्गा बना दिया बासने के लिए, और अपन चोरी करे बन लेंगे कुटिया में। उस समय गौतम जी नीचे उतर के गंगा में स्नान करने गया 12 बजे रात को। वहाँ गंगा मैया ने उसको बहुत बोला, अभी 4 नहीं बजा है, तुमको धोखा दे करके तुम्हारे कुटिया में चोर नहीं है। ऐसे करके वहाँ से फिर वापस आ गया गंगा से गौतम जी। वहाँ के देखा तो वाजिब में यहाँ इंद्र ने चोरी करे बिन घुस गया था। आए के देखा उसे कमंडल से 2 जल छिड़क करके नारी अहिल्या को शराब दे दिया पत्थर बन जाके, और उसको चंद्र के भी उसके चमड़ा बागंबर चमड़ा मारा, उसको भी दाग लग गया चंद्र को। श्री रामचंद्र जी के द्वारा इसी स्थान पर अहिल्या को श्राप मुक्त किया। सबको श्राप लग गया। यहाँ गंगा भी था, वो भी लुप्त हो गया। इधर रहते हैं जो 4 बजे का, वो भी दही मही लेके आया था इधर, वो भी वहीं खड़ा हो गया, श्राप लग गया उसको भी। बहुत स्पष्ट दिख रहा है 3 गगरी हुए हैं। ये शास्त्र की बात है ना, शास्त्र की बात कभी झूठा नहीं हुआ, सत्य होता है। और मेरे ख्याल से ये इस पहाड़ की सबसे ऊपर की चोटी है, सबसे टॉप पे हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं पहले से। चलिए हम बात करते हैं इस जगह के बारे में, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार पहाड़ की ये चोटी गौतम ऋषि का तप करने का स्थान है और इस स्थान की उत्तर की ओर एक पत्थर है। मान्यताओं के अनुसार गौतम ऋषि के लिए एक यादव महिला दूध दही लाने का कार्य करती थी, लेकिन अहिल्या को श्राप देने के साथ ही इन्हें भी श्राप दिया गया, जिसके कारण आज तक वहीं पर पत्थर बनकर खड़ी है। साथियों, ये कहानी मान्यता हो या वास्तविक कहानी जो भी हो, लेकिन यहाँ आकर हमें प्रकृति के इस खूबसूरत पहाड़ों और इस पहाड़ के चट्टानों, घाटियों और खूबसूरत नज़ारों को देखकर हमें किसी एडवेंचर से कम नहीं लग रही है। और उस पहाड़ी के ऊपर में जो कुंड है, जिसकी गहराई लगभग 8 से 10 फीट के आसपास है, जहाँ पानी पीने के लिए भालू और चीताओं और हिरण जैसे छोटे जानवर वगैरह देखने में आता है पानी पीते हुए। गुजारिश है कि आप भी यहाँ आइए और इस खूबसूरत वादियों में खो जाएं। आपके ट्रैकिंग के लिए यह छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट स्थान होगा, जो किसी एडवेंचर से कम नहीं है। अभी भी लोग इस जगह के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए इस जगह से काफ़ी ज़्यादा लोग अनजान हैं। वन विभाग की ओर से इस क्षेत्र को एक्सप्लोर करने के लिए जिप्सी और ठहरने के लिए लकड़ी से बने खूबसूरत घर की व्यवस्था करवाई गई है।
ट्रैकिंग से वापस जब आ रहे थे तो हमारी मुलाकात यहाँ के डीएफओ सर से हो गई, और जो हमारे साथ में है। तो डीएफओ सर, सबसे पहले तो जय हिंद। जय हिंद। अच्छा, हमें आप बताइए, हमने यहाँ पे पूरे एरिया को घूमा। कल हम लोग वहाँ गए थे मुचकुंद पर्वत, उसके बाद यहाँ आए हैं ट्रैकिंग के लिए। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारे पॉइंट्स देखे हमने, हर एक चीज़ों को हमने अच्छे से इंजॉय किया कहे जाए तो हम यही जानना चाहते हैं कि आपके विभाग की तरफ से, यानी कि वन विभाग की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पर्यटकों को एक्चुअली ये जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व रहा है, ये काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड रहा है। हाँ। तो इसमें हम इको पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हमने एक इको पर्यटन सर्किट, जो सप्तऋषि सर्किट है, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे यहाँ जहाँ हम खड़े हैं अभी, हाँ। ये गौतम ऋषि पर्वत हो गया। ऐसे ही आप जहाँ गए थे कल, वो मुचकुंद ऋषि पर्वत था। ऐसे ही अंगिरा ऋषि पर्वत है हमारे ही सीता नदी परिक्षेत्र में। हाँ। तो इन सब स्पॉट्स को हम डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो है बोटिंग की सुविधा स्टार्ट की है मुचकुंद ऋषि में। हाँ। तो ताकि पर्यटकों को जो है ट्रैकिंग का भी आनंद मिल सके और बोटिंग का भी कर लें। और हम बर्ड वॉचिंग और ऐसे जो नेचर से जो जुड़े हुए कैंप्स हैं वो भी आयोजित करेंगे यहाँ पे। और कुछ ही दिनों में ओपन जिप्सी रहेगी जी, जो सफारी करते हुए आएंगे और इस जगह का जो है आनंद लेंगे। अगर हम बात करें पर्यटकों की, बहुत दूर से आते हैं, उनको कहाँ रुकना अच्छा रहेगा, या फिर उनके लिए कुछ प्लानिंग है आपकी ओर से, आपके विभाग की ओर से? अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज में तो जैसे मुचकुंद ऋषि में हमारा इको पार्क है। हाँ। इको पार्क मेचका, वहाँ पर वन प्रबंधन समिति के माध्यम से हम 2 नग जो है ट्री हाउसेज वहाँ बनवा रहे हैं। अच्छा। ताकि अगर उसका हम रिस्पांस देखेंगे कि पर्यटकों का कैसा रहता है, अगर और अच्छा रहता है तो हम वहाँ पे और ट्री हाउसेज इस टाइप के टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ताकि पर्यटक उस जगह का पूरा जो है भली भांति आनंद ले सकें। और होम स्टे की सुविधाएं भी हम तलाशेंगे कि जैसे, क्योंकि ये कोर एरिया है तो यहाँ परमानेंट कंस्ट्रक्शन हम जंगल में नहीं कर सकते। हाँ। तो जो आसपास के गांव हैं उनके उसी में ही होम स्टे का जैसे कंसेप्ट रहता है, तो वो अगर यहाँ पे चल जाए तो वो भी हम ट्राई करेंगे। तो हमने एक मुचकुंद देखा, उसके बाद ये गौतम ऋषि पर्वत, तो इसके अलावा और कोई क्षेत्र है जहाँ पे ट्रैकिंग के लिए लोग आ सकते हैं? ट्रैकिंग के लिए इसके अलावा अंगिरा ऋषि पर्वत है एक हमारा, सीता नदी रेंज में पड़ता है वो। और बोतल धारा ट्रैक है एक हमारा, जो कि बॉर्डर पे पड़ता है गरियाबंद वन मंडल और उदंती सीता टाइगर रिजर्व के जी। तो वो भी एक ट्रैकिंग स्पॉट है। इसके अलावा चोकसील करके एक जगह है कोयबा में, जो कि गरियाबंद जिले में पड़ता है, हमारा ही टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है। हाँ। तो वहाँ भी ट्रैकिंग रूट काफ़ी अच्छा है और वहाँ भी लोग आनंद ले सकते हैं ट्रैकिंग का। कई बार होता ही है कि ये बहुत घने जंगल एरिया वाला भी है, हमने देखा रास्ते में। तो कई जो पर्यटक होते हैं या लोग होते हैं वो डर जाते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से कैसा क्षेत्र है ये? जंगली जानवर का भी जहाँ तक है कि हमारे जो गाइड्स रहेंगे उनके साथ ही आना जाना करेंगे तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि गाइड्स को पता है कि कौन सी जगह में विचरण रहता है। गाइड जो है वहीं के लोकल व्यक्ति ही रहेंगे। तो वो आपको व्यू पॉइंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे और जो सुरक्षित आपको वापस लेके भी आएंगे। अगर नए लोग जैसे आ रहे हैं, उनको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको गाइड कहाँ से मिल सकता है? उसके लिए हम एक, जैसे कहीं बाहर से लोग आ रहे हैं प्लानिंग करके, तो हम एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं जो कि 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ से अपनी डिटेल्स भर के वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम उनको यहाँ से गाइड असाइन कर सकते हैं। और नहीं तो अभी हम यहाँ पे, जैसे आप सोंडूर में जाएंगे, मेचका में, तो वहाँ पर समिति ही पूरा देख रेख कर रहा है इसका। तो वहीं पे ही आपको गाइड्स भी वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। उनका हम जो गाइड्स के नंबर और जो भी डिटेल्स हैं वो भी हम वेबसाइट पे और वहाँ पे पर्यटक बोर्ड पे हम लगा के रखेंगे। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के इस घने जंगल और सप्त ऋषियों के पहाड़ों से आज भी लगभग 95% लोग अनजान हैं। इसलिए अभी भी यह क्षेत्र अनएक्सप्लोर्ड है। मेरे चैनल पर मुचकुंद ऋषि पर्वत ट्रैक, गौतम ऋषि पर्वत ट्रैक, सोंढूर डैम नौका विहार और इको पार्क मेचका पर आधारित वीडियोज़ हैं, जिसे आप देखना ना भूलें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर के साथ सवाल छोड़ सकते हैं, हमें जवाब देने में खुशी होगी। जय जोहार।